सीबीएसई बोर्ड इन दिनों विवादों में है। वजह है एक क्यूआर कोड। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र एक बार फिर से विवादों में आया। दरअसल एक खबर सामने आ रही थी। खबर के मुताबिक सीबीएसई की जो सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र था उसमें एक क्यूआर कोड था और उसी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद खुल रहा था यूट्यूब पर कोई अंग्रेजी गाना। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अब इस पूरे वीडियो पर और पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है और सफाई भी पेश की है। पेपर के फौरन बाद छात्रों ने दावा किया था कि उनकी गणित की परीक्षा के प्रश्न पत्र के पहले पेज पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करने पर इंग्लिश गाना खुल रहा था। छात्रों ने कहा क्यूआर कोड स्कैन करने पर ब्रिटिश गायक रिक एस्टले के 1987 के प्रसिद्ध गीत नेवर गोना गिव यू अप के यूट्यूब वीडियो पर ले जा रहा था। आमतौर पर ये क्यूआर कोड ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए होते हैं, इसलिए आधिकारिक दस्तावेज पर ऐसी त्रुटि ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें, इस बार सीबीएसई 10वीं का गणित का पेपर अपनी अत्यधिक कठिनता के स्तर को लेकर विवादों में आया था। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं कि ये गड़बड़ी सभी प्रश्न पत्रों में थी या नहीं, लेकिन इस घटना के वीडियो और स्क्रीनशॉट्स इंटरनेट पर वायरल हुए। एक के बाद एक छात्रों ने अपने अनुभव साझा करने शुरू किए। कुछ ने तो अधिकारियों से सुरक्षा में संभावित चूक को लेकर सवाल पूछे। सीबीएसई पेपर में इस कथित चूक को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मीम्स की बाढ़ आ गई। सीबीएसई पर तंज कसते हुए यूजर्स ने लिखा कि सीबीएसई ने सच में क्लास 12 के मैथ के पेपर में सिर्फ हमें रिक रोल करने के लिए क्यूआर कोड डाल दिया है। कुछ लोगों ने अधिकारियों से ये वेरीफाई करने के लिए सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। पेपर सेट्स पर क्यूआर कोड लगाना एक ऑथेंटिकेशन और लीक प्रूफ उपाय है। चूंकि हर क्यूआर कोड पेपर सेट के लिए यूनिक होता है, जो ये वेरीफाई करने में मदद करता है कि पेपर ऑफिशियल है या नहीं। इसलिए कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को संभावित लीक का डर सता रहा है, क्योंकि कोड स्टूडेंट्स को ऑफिशियल निर्देशों या संबंधित जानकारी के बजाय एक म्यूजिक वीडियो पर रीडायरेक्ट कर रहा है। इसके अलावा क्यूआर ट्रैकिंग, रिकॉर्ड रखने और जालसाजी को रोकने में मदद करता है। स्टूडेंट लगातार अधिकारियों को टैग कर रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना है कि पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अब इस पर खुद सीबीएसई का जवाब सामने आया है। हालांकि इस मामले में सीबीएसई ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रश्न पत्रों में कई सुरक्षा फीचर दिए जाते हैं, जिनमें क्यूआर कोड भी शामिल है। कुछ प्रश्न पत्र सेट में एक क्यूआर कोड स्कैन करने पर यूट्यूब वीडियो लिंक खुलने की जानकारी सामने आई है। सीबीएसई ने साफ किया है कि सभी प्रश्न पत्र पूरी तरह से जेन्युइन हैं और उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ है। बोर्ड ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।